नमस्कार, आप सुन रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। मेरा नाम प्रतिमा है और आज का हेल्थ टॉक लेकर हाजिर हूं मैं आपके बीच। दोस्तों, आज हमने एक ऐसा विषय चुना है जो आम जिंदगी में हमें अक्सर ही देखने को मिल जाता है। हमारे दांतों में कभी दर्द होने लगता है, कभी हमारे मुंह से बदबू आने लगती है और कभी तमाम तरह की हमें परेशानियां होने लगती हैं, ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विषय। आपको बता दें, विषय तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले कर लेते हैं स्वागत हमारे डॉक्टर साहब का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम, और सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर नंदलाल बोल रहा हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पायरे विभाग में प्रोफेसर हेड के पद पर कार्यरत हूँ। जी, तो सर ने जैसा कि अपना परिचय दे दिया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी, आज हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डॉक्टर नंदलाल, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडेंटोलॉजी यानी पायरिया रोग विभाग में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सर पायरिया रोग क्या होता है, और आज का हमारा विषय भी यही है, पायरिया रोग। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि पायरिया रोग क्या है। जी, मैं आम पब्लिक को बताना चाहूँगा कि पायरिया रोग जो है दांतों और मसूड़ों की एक बीमारी है, जिसकी शुरुआत मसूड़ों से खून आने से शुरुआत होती है। तो जैसे से बीमारी बढ़ती है, फिर मसूड़ों से खून आता है शुरू में, फिर उसके बाद उसमें मवाद आने लगता है मसूड़े से, फिर उससे बदबू आने लगती है, फिर आगे चल कर के दांत हिलने लगते हैं, दांतों के चारों तरफ मसूड़े छोड़ देते हैं, पॉकेट बन जाता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं पायरिया रोग में मिलते हैं। जी, मतलब सर दांतों की बीमारी है और दांतों में इस तरह से जो है दांत गिर तक जाते हैं सर। जी, दांत जब उसका इलाज नहीं होगा तो दांत लास्ट में जो है गिर भी जाते हैं। अच्छा सर, लेकिन ये हो क्यों जाता है पायरिया रोग? पायरिया रोग इसलिए हो जाता है कि हम अपने दांतों की सही तरीके से देखभाल नहीं करते। देखभाल मतलब जैसे हम डेंटिस्ट या हम जो पायरिया रोग विशेषज्ञ हैं, हम बताते हैं कि हर व्यक्ति को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, यानी सुबह ब्रश करिए और शाम को ब्रश करिए। अगर ब्रश आप नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो दांतों के ऊपर एक मैल जम जाती है, जिसको हम लोग प्लाक बोलते हैं, और उस प्लाक में सारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो मसूड़े पर अपना असर दिखाते हैं और वहीं से शुरुआत होती है पायरिया की। तो अगर दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं होती है तो मसूड़े की बीमारी लग जाती है और आगे चल के वो सब दिक्कतें आगे चलती रहती हैं। जी, तो मतलब 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सर, अगर इससे बचाव देखा जाए तो इससे बचा किस तरह से जा सकता है? देखिए, बचने के लिए यही है कि जैसे हमने अभी शुरू में बताया कि हर व्यक्ति को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। सुबह ब्रश करना चाहिए, आप सभी लोग करते हैं, लेकिन रात को भी खाना खाने के बाद और बिस्तर पर जाने से पहले ब्रश करके तब सोना चाहिए। इससे दांतों के अंदर जो गंदगी जमा होती है या जो हमने अभी खाना खाया है, फूड पार्टिकल जो दांतों में फंसे हुए हैं वो निकल जाते हैं। तो उससे हमको बहुत फ़ायदा होता है। जो गंदगी निकल जाने से हमको बहुत फ्रेशनेस फील होता है और सुबह जब हम उठते हैं तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बातें की पायरिया क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। अब हम जानना चाहेंगे, हमारी आम जनता का एक प्रश्न है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ब्रश यूज़ कर रहे हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक उसी ब्रश को यूज़ करते रहते हैं, उसे बदलते ही नहीं हैं। तो एक मैसेज हमारे पास आया है, उसमें उन्होंने पूछा है कि ब्रश को कितने दिनों में हमें बदल लेना चाहिए और किस तरह का ब्रश यूज़ करना चाहिए बड़ों को और बच्चों को। देखिए, नॉर्मल रूप से अगर हम देखें तो जो मीडियम साइज का जो ब्रश होता है, उसकी जो हार्डनेस है जो मीडियम होती है, तो उस ब्रश को यूज़ करने से सभी के लिए वो अच्छा रहता है। क्योंकि जो हार्ड ब्रश यूज करेंगे तो दांत जो है वो अक्सर कट जाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो गंदगी को हटा नहीं पाएगा। इसलिए मीडियम ब्रश को जो है इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अब ये सवाल ये है कि कितने दिन तक ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। तो ब्रश की एक लगभग लाइफ होती है कि हर 3 महीने में लगभग ब्रश जो है फैल जाता है। तो कभी कभी होता है अगर आपने ज़्यादा प्रेशर दिया तो जल्दी फैल जाता है और कम प्रेशर दिया तो थोड़ा देर तक चलता है। तो एक एवरेज जो है 3 महीने में लगभग जो है अपने ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। जैसे ब्रश फैलने लगे वैसे उसको जो है चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जब ब्रश फैल जाता है तो दांतों की सफाई नहीं करता, क्योंकि वो फिर नुकसान करता है, केवल दांतों को घिसता है वो।
जी तो कहीं न कहीं वो जो 15-20 रुपए का ब्रश है उसके चक्कर में जी आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, तो ब्रश बिल्कुल तुरंत बिल्कुल बदल दें। बिल्कुल जी हाँ, तो अगर आपको लगता है कि आपका ब्रश जो है फैल गया है, 3-4 महीने में ब्रश जो होता है उसकी वो नॉर्मल शेप से हट जाता है, उसके ब्रशेज़ जो होते हैं वो फैल जाते हैं, तो वो आपके दाँतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसे ब्रश को तुरंत चेंज कर दें। सर, बहुत से लोगों के दाँतों में अक्सर दर्द होता है, तो ये दर्द क्यों होता है? क्या ये किसी तरह से पायरिया रोग की शुरुआत का कारण है? देखिए, दांतों में दर्द होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि जो दांतों में कीड़ा लगता है, तो कीड़ा लगना शुरुआत में तो थोड़ा-सा दांतों में कालापन शुरू होता है और इसके बाद धीरे-धीरे जब वो बढ़ता जाता है। और आप एक चीज़ आपको बता दें कि दांत हमारा जो सफ़ेद सा दिखता है, ये बिल्कुल सॉलिड नहीं है, ये अंदर से खोखला है और इसके अंदर जो है मांस है, खून की नलियाँ हैं, नर्व्स हैं, ये सब पाई जाती हैं। तो अगर दांतों में कीड़ा फैलता-फैलता अगर उनके वहाँ तक चला गया, यानी ये हम लोग पल्प बोलते हैं, अगर वहाँ तक चला गया या उसके नज़दीक भी पहुँच गया, तो मरीज़ को दर्द होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरे कारण, अगर किसी को अब्सेस बन गया, जिसको हम बोलते हैं कि जिंजावल अब्सेस बन गया, पेरियोडोंटल अब्सेस बन गया, पेरिपेकल अब्सेस बन गया, तो इस तरह का अगर कुछ हो गया तो उससे भी दर्द होता है। जिसको पायरिया होता है और ख़ास करके जिसमें खाना फंस जाता है, खाना उसमें फंसा हुआ, तो आदमी को बहुत अजीब सी बेचैनी होती है, वो दर्द होता है कि कब ये निकले और हमारा दर्द दूर हो। तो दांत में जब वो गंदगी निकाल दी जाती है तो वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, दर्द ख़त्म हो जाता है। जी। सर, बहुत से लोगों के मसूड़ों में कभी-कभी सूजन भी आ जाती है या किसी तरह का पस मवाद आने लगता है, ये किस कारण से होता है? जी, हमने बताया कि अगर जब दांतों की सफाई नहीं होती है, शुरुआत वहीं से होती है। तो जो हमने बताया कि एक जो है गंदगी उसके ऊपर जो है, जिसको हम प्लाक बोलते हैं, वो सॉफ्ट डिपॉजिट होता है, तो उसमें सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जब मसूड़े के कांटेक्ट में आते हैं, तो बैक्टीरिया के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो मसूड़े पर रिएक्शन करते हैं और धीरे 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 फिर वो मसूड़ा जो है वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा कई तरह की दवाएं होती हैं, जैसे जब मरीज़ खाता है तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट में भी वो मसूड़े हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोई बीपी की दवा खा रहा है या कोई जिसको मिर्गी जैसी बीमारी है वो उसकी दवा खा रहा है, तो इस तरह की दवाएं जो है असर करती मसूड़े पर और वो मसूड़ा बढ़ जाता है। लोगों के दांतों में ठंडा और गर्म अक्सर जो लगता है, वो किस कारण से लगता है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा सब बताएँ। ठंडा गर्म लगने का जो कारण है, जब पायरिया रोग हो जाता है तो दांतों की जो बनावट है, जो एक दांतों के सबसे बाहर की सतह होती है, वो जब घिस जाती है या खुल जाती है तो उसके अंदर कुछ छोटी-छोटी नलिकाएँ होती हैं जो कि दांत के अंदर तक जाती हैं। तो उसी के थ्रू जो है, चाहे वो ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, वो अभी हमने बताया था आपको कि अंदर जो है पल्प होता है और पल्प में सामान्य मांस होता है, खून की नलियाँ होती हैं, नर्व्स होते हैं। तो जब वो वहाँ तक पहुँचता है ठंडा गर्म पानी का असर, तो उसको ठंडा गर्म मतलब लगने लगता है। या अगर किसी को दांतों में कीड़ा लग गया है और जैसे हमने बताया कि अगर वो दांतों के कीड़ा जो है पल्प तक या उसके नज़दीक तक भी पहुंच गया, तो भी ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है। तो मतलब अगर हमें इस तरह से ठंडा गर्म लगता है तो वो घरेलू उपचार और वो मंजन-वंजन लेके लोग करने लगते हैं, इस तरह से बचना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। घरेलू उपचार तो अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुरंत ही जो है एक्सपर्ट एडवाइस, यानी कि डॉक्टर से, डेंटिस्ट से और क्वालिफाइड डेंटिस्ट से, ऐसे अरे गहरे नहीं कि कोई जो झोला छाप डॉक्टर इधर उधर बैठे, उनसे कभी नहीं। ये क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए और हो सके तो हमारे मेडिकल कॉलेज आइए। हमारे यहाँ पे पायरिया विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्था है इस चीज़ के लिए और आपका तुरंत जो है निदान उसका किया जाता है। सर, ये भी बता दें कि व्यक्ति किस दिन आ सकता है और ओपीडी का समय क्या है, और आपसे अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो आप किस दिन बैठते हैं? हमारी ओपीडी वैसे मेरी ओपीडी होती है वो बृहस्पतिवार को होती है और शुक्रवार को भी मैं बैठता हूँ, लेकिन हम लोगों की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से किसी भी दिन मरीज आकर के हम लोगों से मिल सकता है, 9 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में। सर, पायरिया विभाग में? जी, पायरिया विभाग में। जी जी। सर, एक टर्म बड़ा सुनाई देता है, आरसीटी या जिसे कहते हैं रूट कनाल, तो ये क्या है और ये किन व्यक्तियों को कराना पड़ता है? जी, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जब वो दांतों में जो कीड़ा लगता है, जब वो इन्फेक्शन फैलते फैलते पल्प तक पहुंच चुका होता है या तो खुल गया होता है या नज़दीक पहुंच गया, खुलने की स्थिति में होता है, जब दांतों में ठंडा गर्म पानी बहुत ज़्यादा लगने लगता है, दर्द होने लगता है, तो उस स्थिति में हम जो है दांतों की जो अंदर की जो भी हमने जो स्ट्रक्चर बताए कि जो उसके अंदर मांस होता है, खून की नलियाँ होती हैं, नर्व्स होती हैं, तो हम लोग दांतों में एक छेद करके और अपना इंस्ट्रूमेंट डाल करके इस सबको हम पूरा निकाल देते हैं, जिससे कि ये पूरी
पूरा साफ हो जाता है, यानी उसके अंदर ये मांस वगैरह ये सब कुछ बचता नहीं है। जब पूरी सफाई हो जाती है और जब मरीज को दांतों में दर्द खत्म हो जाता है, तब हम उसको एक इनर्ट मटेरियल से हम उसको भर देते हैं और भरने के बाद ऊपर से उसको क्राउन लगा दिया जाता है, तो मरीज का दांत बिल्कुल फिट चलता है। अच्छा, मतलब नकली दांत जिसे आप क्राउन हाँ, कह रहे क्राउन हैं लगा देते हैं जी। आम भाषा में, जो जी। आम जनता की क्राउन समझ इसलिए में। लगा दिया जाता है कि रूट कैनाल करने के बाद दांत जो है ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब कि वो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कि अगर आप खाना खा रहे हैं और दांत में कोई एक कंकड़ पड़ गया तो फट से वो दांत टूट सकता है। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए एक मेटल का क्राउन लगा दिया जाता है, जिससे कि फिर वो उसकी सुरक्षा हो जाती है और फिर दांत आपका सुरक्षित रहता है। सर, ये क्राउन बिल्कुल वास्तविक दांत जैसा होता है? बिल्कुल उसी तरह कोई बता नहीं सकता है जब तक उसको एकदम बिल्कुल जाके नजदीक से ना देखे तो। मेरे लगा हुआ है। जी जी सर, मुंह से अक्सर लोगों की बदबू आने लगती है, जी, इसका जी। क्या इलाज है? जब पायरिया रोग शुरू होता है तो हमने बताया पहले शुरुआत में जो है दांतों से खून आना शुरू होता है, ठंडा गर्म पानी लगना शुरू होता है। फिर उसी के साथ साथ जो है जो मसूड़े दांतों से चिपके होते हैं, फिर वो मसूड़े दांत को छोड़ने लगते हैं। तो उसके बीच में, मतलब जो दांतों और मसूड़े के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे फिर जो गंदगी जमा होती है, हम लोग उसको बोलते हैं प्लाक जमा बोलते हैं। फिर उसके बाद जो प्लाक फिर हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो उसको हम कैलकुलस बोलते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे जमा हो जाती हैं। इसके साथ में जो वहाँ स्पेस बन रहा, पॉकेट बन रहा, उसमें भी गंदगी जमा होती है। तो जब यहाँ पर भी गंदगी जमा होती है तो वो सड़ती है। जब सड़ती है, कोई भी चीज़ सड़ती है, तो वहाँ से स्मेल आती है। तो इसलिए जब भी इस तरह कोई आपको समस्या हो तो तुरंत ही आप हमारे विभाग में आएँ, पायरिया विभाग में आएँ KGMU में, और अपने दांतों का इलाज कराएं। बिल्कुल आप ठीक होके जाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपको इस तरह से मुंह में बदबू आ रही है या मुंह से दांतों से खून आ रहा है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल बेझिझक आप हमारे KGMU में आइए। डॉक्टर साहब हैं और बहुत सारे और पूरी टीम है, पायरिया रोग विभाग में आइए, आपका पूरी तरह से इलाज होगा और बहुत ही कम दामों पे, क्योंकि हमारा KGMU जो है एक सरकारी अस्पताल है, तो आपका बहुत ही आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगा। जब आप आइए यहाँ पर तो अपना आधार कार्ड ज़रूर लेकर आइए और इसके साथ ही कोविड नियमों का भी ज़रूर पालन करिए, क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं फिर से बढ़ता जा रहा है। सर, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर, पेरियोडोंटोलॉजी सर्जरी जी क्या होती है? जैसे कि आप उस विभाग से हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो हम दांतों की सफाई करते हैं, तो चूँकि अभी हमने बताया कि दांतों के चारों तरफ पॉकेट बन जाता है। मसूड़े जब छोड़ देते हैं दांतों को तो पॉकेट बन जाता है। अब वो पॉकेट 3 मिलीमीटर गहरा हो सकता है, 4 मिलीमीटर हो सकता है, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। तो जैसे जब वो कम गहरा होता है, यानी कि उसकी जब डेप्थ कम होती है, 2-3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, तो हम उसको आसानी से उसको साफ़ कर देते हैं। दांतों की सफाई जो है बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम साफ़ कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी डेप्थ बढ़ती जाती है, अब हमारी जो है रीच जो है वो कम हो जाती है, हम उसको जो है सफाई ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो सर्जरी में क्या होता है कि हम मसूड़े को पूरा खोल देते हैं, पूरे दांत को जो है वो खोल देते हैं। मसूड़ों के इधर जीभ की तरफ के मसूड़ों की जीभ की तरफ, और बाहर वाले मसूड़ों की तरफ, तो गाल के मसूड़ों की तरफ जो होते हैं गाल वाले, इसकी तरफ, तो इसको पूरा खोल देते हैं। तो अब दांत पूरा खुल गया। तो जितने भी गंदगी होती है वो बहुत आसानी से हम साफ़ कर लेते हैं, और गंदगी को साफ़ करने के बाद फिर हम मसूड़े को उसकी जगह पर रख देते हैं। इससे बहुत बढ़िया मसूड़े का स्वास्थ्य हो जाता है, और जो गंदगी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है। हेल्थ बहुत अच्छा होता है, मतलब मसूड़े का। मसूड़े मतलब हेल्दी हो जाते हैं। जी। सर, बहुत से लोगों के दांतों का कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगता है, भले उसमें मुंह से बदबू नहीं आ रही, लेकिन उनका अगर दांतों का रंग थोड़ा सा बदल रहा है, तो ये किस चीज़ का इशारा है? पायरिया का, या दांतों में कीड़ा लगने का, या और कुछ? दांतों का कलर चेंज एक तो ये होता है कि अगर दांतों के ऊपर गंदगी जमा हो रही है तो धीरे धीरे उसका रंग जो है थोड़ा सा पीलापन लिए दिखता है, कि पीलापन हो रहा, हमारे दांत में पीलापन पैदा हो गया है। तो ये तो अगर आप दांतों की सफाई करवा लेते हैं, जिसको हम लोग स्केलिंग बोलते हैं, दांतों की सफाई को स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग अगर आप करवा लें डॉक्टर से, तो वो दांत उसका फिर सही हो जाता है, पीलापन उसका दूर हो जाता है। लेकिन कभी कभी दांत जो है वो ब्राउनिश हो जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे किसी को बचपन में चोट लगी हो, या अभी भी कभी चोट लगी, महीना 2 महीना 4 महीना पहले, तो जब चोट लगती है
तो खून की जो नलियाँ होती हैं, जो उसकी ब्लड सप्लाई, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहीं भी जब खून मतलब नहीं पहुंचता है तो वहाँ के टिश्यू डेड हो जाते हैं, और डेड हो जाने से वो मतलब फिर वो ब्लैकिश उनके अंदर कालापन दिखने लगता है। मतलब वो डेड होने लगती हाँ, हैं उसके टिश्यू जो। डेड हो जाते हैं। हाँ, तो दांत वो बिल्कुल एक तरह डेड हो जाता है। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है, आपके दांतों में दिक्कत है, अगर किसी तरह का रंग बदल रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, ब्लड आ रहा है, कोई भी तरह की दिक्कत है, तो ये शुरुआत है कि आपका जो दांत है वो खराब होने वाला है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जी। अब सर क्योंकि हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि जी। हमारा समय समाप्त हो रहा है, जी जी। तो सर चलते चलते कोई कुछ कहना चाहेंगे आम जनता से जो आपको सुन रही है, उन्हें कोई मैसेज संदेश देना चाहेंगे? मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, दांत आपका है, दांतों का स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो अपने दांतों की सफाई भली भांति और अच्छी तरह से रोज़ करें। रोज़ मतलब कि सुबह भी करें, शाम को भी करें, और हर 6 महीने में दांत के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। उससे क्या होता है कि कोई भी बीमारी अगर पैदा हो रही है, मान लीजिए कोई बीमारी पैदा हुई सरसों के दाने के बराबर, तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान होता है। अगर आप बीमारी को उस समय ठीक नहीं करवाते हैं तो वो बीमारी जो है वो सरसों के दाने के बराबर से बढ़ करके मटर के दाने के बराबर हो जाती है। तो उसको ट्रीट करना, उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें टाइम भी लगता है। और अगर तब भी छोड़ दिया तो पता लगा कि और बड़ी हो गई बीमारी। तो जितनी बीमारी बढ़ती जाती है उसका इलाज भी उतना मुश्किल होता है, उसमें टाइम भी उतना लगता है और खर्चा भी लग जाता है। तो इसीलिए बस खाली आपको ये करना है कि रोज़ सुबह शाम ब्रश करना है। हर 6 महीने में दांत के डॉक्टर से एक बार अपने दांतों का चेकअप करवाना है। इससे आपके दांत और मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, आपके दाँत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आप भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि शरीर में अगर थोड़ी-सी भी कोई परेशानी होती है ना, तो इंसान का पूरा जो व्यवहार है, उसका जो पूरा व्यक्तित्व है, वही बदल जाता है। चिड़चिड़ाहट होती है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, और कहीं न कहीं उन्हें समाज में जाने से भी शर्मिंदगी का जी, एक बिल्कुल, एहसास बिल्कुल। होता है। जी, तो ये जी। सारी चीज़ें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं, तो अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने दाँतों का ख़्याल रखें और खुद का ख़्याल रखें। जी। आप सुन रहे हैं केजीएमयू गूंज। सर, चलते-चलते 2 शब्द कहना चाहेंगे? आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपने इतनी देर मुझसे बातें की, जी। हमारे जैन सर की ये जो कोशिश है रेडियो के द्वारा लोगों तक, आम जनता तक बातें पहुंचे, सर 2 शब्द कुछ जी। कहना चाहेंगे? मैं KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर जो प्रोग्राम चल रहा है, इन सबको बहुत ही बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इन्होंने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है। इससे कम से कम जो लोग सुनेंगे उनके अपने स्वास्थ्य की रक्षा अच्छी तरह से कर पाएंगे। और चूँकि हमारा मेडिकल कॉलेज में, हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, चाहे वो डेंटल हो, चाहे मेडिकल हो, किसी भी तरह की सेवाएं, तो सभी को उसका लाभ उठाना चाहिए और यहाँ पे आएँ और इसका इलाज करवाएं और सुखी और प्रसन्न जीवन बिताएं। जी, बस सर बहुत अच्छी आपने बातें बताई और आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारी आम जनता को पायरिया रोग के संबंध में बहुत सारी बातें बताई। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, तो बता दें आपको, आज हमारे साथ थे केजीएमयू लखनऊ के डॉक्टर नंदलाल, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी यानी पायरिया विभाग में। इसी तरह की टॉक लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे और आपको सेहत से जुड़ी तमाम सारी बातें बताते रहेंगे। फिलहाल अपना ख्याल रखें और सुनते रहें केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो केजीएमयू गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे केजीएमयू गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें केजीएमयू गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 FM। Radio KGM